हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर से आया हूँ एक और वीडियो के साथ। और अगेन हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ठीक है, और बेसिक है। आपकी जो बेसिक है, इन बेसिक की वजह से ही आपका एलजेब्रा मजबूत होगा बेटा। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट द एक्सप्रेशन 4a माइनस 7b प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो फ्रॉम जो लिखा हुआ है, पहले आप इस सेकंड पार्ट को लिखोगे आप। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। जब कभी भी इस तरह एक फंक्शन लिखा हो फ्रॉम से पहले और फ्रॉम के बाद, तो फ्रॉम के बाद वाला जो फंक्शन है पहले लिखोगे, और इस बाद वाले यानी कि सेकंड पार्ट में से फर्स्ट पार्ट आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो माइनस लिखोगे और 4a माइनस 7b ab प्लस 3b प्लस 12। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, इक्वल का साइन लगाइए। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए आप सभी। तो माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4a माइनस 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 प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस 3b एंड माइनस प्लस माइनस 12। ये आ गया। अब 12a में से 4a गया, देखो 12a प्लस का है, 4a माइनस का है। तो 12a में से माइनस के 4a जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 8a, माइनस के 9ab प्लस के 7ab। तो प्लस के 7 है, माइनस के 9 है, तो ज्यादा माइनस के है तो माइनस साइन आएगा। कितने ज्यादा है 9 7 से 2, तो कितना आ जाएगा 2ab प्लस के 5b माइनस के 3b। तो प्लस का ज्यादा है तो प्लस आएगा, 5b में से 3b जाएगा तो कितने ज्यादा है 2, तो कितना आ जाएगा 2b। अब माइनस और माइनस है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 12 है, दोनों माइनस के तो साइन तो माइनस का आएगा। 3 और 12 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, माइनस का 15। यही हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं एक बार और बता देता हूं ये वाला, कि अगर हमारे पास 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, जब कभी भी फ्रॉम बीच में लिखा हुआ हो तो वो जो सेकंड एक्सप्रेशन है, सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि माइनस होगा। ठीक है, आपने माइनस किया और ब्रैकेट लगा लिया, माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया। अब 12a में से माइनस का 4a जाएगा तो 8a प्लस का, माइनस के 9a भी है प्लस के 7a भी है, तो माइनस के ज्यादा है तो साइन तो माइनस का आएगा। कितना आएगा, 9 में से 7 गया 2, तो कितना आ जाएगा 2ab। ये प्लस का 5 भी है माइनस का 3 भी है, तो प्लस के 5 भी में से माइनस का 3 भी जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 2 भी। माइनस और माइनस यहाँ पे दोनों लिखे हुए, तो माइनस का 12 है माइनस का 3 है, तो माइनस के 12 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके, आप एक बार देख लीजिए इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड हमारे पास अब लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो लिखोगे 2pq प्लस 3q स्क्वायर एंड यहाँ पे लिख दोगे मल्टीप्लाई का साइन, और क्या है 3pq माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये बाइनोमियल है, ये मल्टीप्लाई भी क्या है बाइनोमियल। तो पहले इस 2pq की इस फंक्शन पूरे में करो, फिर इस 3q स्क्वायर की इस फंक्शन में करो वापिस अगेन। तो करिए, लिखा है 2pq की मल्टीप्लाई हम पूरे में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लोगे, यहाँ पे
प्लस लिख लोगे। अब 3q² की मल्टीप्लाई 3pq माइनस 2q में कर दो। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 इसकी मल्टीप्लाई 2pq की 3pq में करोगे, 2 3 जा 6, p की पावर p1 और p1, यानी कि यहाँ पे भी p, इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर करोगे तो कितना हो जाएगा p इंटू p, एंड q की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा q इंटू q। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें अंदर कर दो तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा pq इंटू q² प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3 3 जा 9 q² एंड pq माइनस, अब 3q² की मल्टीप्लाई 2q में करोगे तो 3 2 जा 6 q² इंटू q², ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे तो 6 ही रहेगा तो ये 6 आ गया हमारे पास। अब ये p की पावर 1 p की पावर 1, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो p की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा p की पावर 2। इसी तरह q की पावर 1 q की पावर 1, प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो बेस सेम है, तो q की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा q की पावर 2, ठीक है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये तो 4p, एंड q की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ q की पावर 2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा q की पावर 1 प्लस 2 3। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है 9, तो 9 तो ऐसे ही रहेगा प्लस 9। अब q की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ q की पावर 1 है, और ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 9p q की पावर 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 6, देखो यहाँ पे q की पावर 2 q की पावर 2, बेस सेम है, प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो 2 प्लस 2 q की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम 6p² q², अब यहाँ पे माइनस का 4p q की पावर 3 है, यहाँ पे 9p q की पावर 3 है। देखो p q की पावर तो 3 दोनों सेम है, तो p q की पावर तो एज इट इज लिख दोगे। यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 9 है, तो प्लस के ज्यादा है ना, तो साइन किसका आ जाएगा यहाँ पे प्लस, 9 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा प्लस का 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 6 q की पावर 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6p² q² प्लस 5p q की पावर 3 माइनस 6q की पावर 4, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा, एक बार आप ध्यान से दोबारा अगेन देख लेना, ठीक है ना, ओके।